नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज का दंगल दिल्ली के चुनाव प्रचार में बीजेपी के बूस्टर डोज पर है। बीजेपी की ओर से आज दिल्ली में तीन मुख्यमंत्री, एक डिप्टी सीएम और पार्टी के अध्यक्ष की धुआंधार रैलियां हो रही है। और आज की रैलियों में गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी के पूर्वांचल प्लान की है और इसी प्लान के तहत यूपी के सीएम योगी दिल्ली चुनाव के प्रचार में उतर चुके हैं। 4 दिन में 14 रैलियां होने वाली है। हर रैली ऐसी विधानसभा सीट के आसपास है जहां बड़ी संख्या में पूर्वांचली और उत्तराखंडी वोटर हैं। सीएम योगी की पहली रैली किराड़ी में हो भी चुकी है और इस रैली में सीएम योगी ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों और 2020 के दिल्ली दंगों का मुद्दा भी उठा दिया है। सीएम योगी की और भी रैलियां होंगी और उनके मुद्दों पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन आज दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि दिल्ली में बीजेपी के लिए योगी फैक्टर कितना काम का है। 2020 के चुनाव में सीएम योगी के उठाए मुद्दों से बीजेपी के वोट प्रतिशत पर क्या कोई खास असर पड़ा था, और यह भी चर्चा करेंगे कि और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में जो करीब 20% से ज्यादा पूर्वांचली वोटर है और जिस वर्ग का करीब 55% हिस्सा आम आदमी पार्टी को मिलता रहा है, उस पूर्वांचली और उत्तराखंडी वोटर्स के लिए बीजेपी का सीएम योगी कार्ड कितना कारगर साबित होने वाला है। इन तमाम सवालों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। दिल्ली में राहुल गांधी की रैली कैंसिल हो तो बीजेपी कहती है आप और कांग्रेस मिले हुए हैं। दिल्ली चुनाव में पंजाब के पैसे के इस्तेमाल का आरोप लगे तो आप कहती है बीजेपी कांग्रेस मिले हुए हैं। दिल्ली में विकास के कामकाज का सवाल उठे तो कांग्रेस कहती है बीजेपी और आप मिले हुए हैं। हर तीसरा दल बाकी दोनों को मिला हुआ बताता है और इस त्रिकोणीय मुकाबले को दो तरफा बनाने के लिए हर दल अपनी जुगत में जुटा है। बीजेपी की ओर से इसी कोशिश में अब आजमाया गया है योगी फॉर्मूला। दिल्ली चुनाव में योगी की एंट्री। दिल्ली के चुनावी दंगल में यूपी के सीएम योगी की एंट्री हो चुकी है। किराड़ी से शुरुआत हो चुकी है। 4 दिन में 14 सभाएं। अगले 4 दिनों तक दिल्ली की हर शाम सीएम योगी दिल्ली के किसी न किसी कोने में चुनावी दांव आजमाते नजर आएंगे। आम आदमी पार्टी ने एक सुनियोजित साजिश के अंतर्गत ओखला दिल्ली के अंदर उद्योग तो नहीं लगने दिए, कोई रुचि भी नहीं ली, लेकिन इसने बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार बनाने की मशीन के माध्यम से आधार बांटे जाते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को। आपने देखा होगा 2020 में दिल्ली के अंदर किस तरीके से दंगे करवाए गए और आम आदमी पार्टी के पार्षद और उनके विधायकों की संलिप्तता इस पूरे षड्यंत्र में सामने आई थी। ये लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दिल्ली में सीएम योगी कैसी चुनावी पिच तैयार करते हैं, ये अभी बाकी सभाओं में देखने को मिलेगा। लेकिन 4 दिनों में जिन 14 सीटों पर सीएम को प्रचार करना है, उन पर गौर करें तो ये दिल्ली की किराड़ी, जनकपुरी, उत्तम नगर, मुस्तफाबाद, गोंडा, शाहदरा, पटपड़गंज, महरौली, आरके पुरम, राजेंद्र नगर, छतरपुर, पालम, बिजवासन और द्वारका हैं। दिल्ली में इन चुनिंदा सीटों पर सीएम योगी की रैली के पीछे दरअसल दांव ये है कि दिल्ली में ये सीटें ऐसी हैं जहां पूर्वांचली और उत्तराखंडी वोटर्स की तादाद 19 से 28% तक है। सीएम योगी की अपील इन दोनों ही क्षेत्र के मतदाताओं में है और खास बात यह है कि दिल्ली की इन सीटों पर सीएम योगी का फॉर्मूला पहले भी बीजेपी आजमा कर देख चुकी है। दिल्ली में चलेगा योगी फॉर्मूला। 2020 के चुनाव में भी सीएम योगी ने दिल्ली में 4 दिनों में 14 रैलियां की थी। तब दिल्ली में माहौल नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शाहीन बाग और दिल्ली दंगों वाला था। सीएम योगी ने खुलकर देशभक्त बनाम देश विरोधी के मोर्चे पर खेला था और उसका नतीजा कहा जा सकता है कि जिन 14 सीटों पर सीएम योगी ने प्रचार किया था, वहां बीजेपी का प्रदर्शन 2015 के मुकाबले काफी बेहतर हुआ था। मसलन पटपड़गंज में 2015 में बीजेपी को 33.12% वोट मिले थे, जो 2020 में 47.07% हो गए थे।
किराड़ी में 33.16% से बढ़कर 46.51, महरौली में 36.17 से बढ़कर 38.48, उत्तम नगर में 33.58% से बढ़कर 43.75%, द्वारका में 29.91 से बढ़कर 41.53%, तुगलकाबाद में 29.70% से बढ़कर 41.77%, विकासपुरी में 25.86 से बढ़कर 38.38%, रोहिणी में 49.83 से बढ़कर 53.67%, करावल नगर में 33.74% से बढ़कर 50.59%, आदर्श नगर में 31.64 से बढ़कर 43.66%, ओखला में 23.84 से बढ़कर 29.65%, बदरपुर में 27.38% से 47.05% हो जाता है। यानी कोई ऐसी सीट नहीं थी जहां सीएम योगी ने प्रचार किया वहां बीजेपी के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी नहीं हुई। इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए बीजेपी ने दिल्ली में एक बार फिर सीएम योगी का फॉर्मूला अपनाने की रणनीति बनाई है। वैसे खबर है कि पूर्वांचली मतदाताओं को साधने के लिए बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में यूपी बिहार के करीब 100 नेताओं की फौज उतारी है। इसके लिए पूर्व सांसद और असम के बीजेपी प्रभारी हरीश द्विवेदी को संयोजक बनाया गया है और इन नेताओं को पूर्वांचली वोट पाने के लिए तैनात किया जा रहा है। उत्तरी दिल्ली में 5 ऐसी सीटें हैं जहां 27.6% पूर्वांचली वोटर्स हैं। इसी तरह पश्चिम दिल्ली में 5 सीटों पर 24.4% पूर्वांचली वोटर्स हैं। दक्षिण दिल्ली में 4 सीटों पर 26.8% पूर्वांचली वोटर हैं, तो पूर्वी दिल्ली की 17 सीटों पर करीब 18.6% पूर्वांचली वोटर हैं। इनमें से ज्यादातर वोटर कच्ची कॉलोनियों और झुग्गियों में रहने वाले हैं, जो आम आदमी पार्टी की सरकार में मुफ्त बिजली, पानी और बस यात्रा जैसी स्कीमों के असर में लगातार वोट करते रहे हैं। यही वजह है कि 2020 में पूर्वांचल बहुल मतदाताओं वाली 14 सीटें और 54.62% वोट आम आदमी पार्टी को मिले थे। 2 सीटें और 39.09% वोट बीजेपी को मिले थे, जबकि कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली थी और सिर्फ 2.44% वोट मिल पाए थे। इस बार इस वोट बैंक को रिझाने के लिए तीनों ही दलों ने महिलाओं को मुफ्त 2100 से 2500 रुपए देने, बुजुर्गों का इलाज कराने से लेकर मुफ्त बिजली पानी जैसी चुनावी घोषणा की है। लेकिन इन सभी फैक्टर के साथ साथ बीजेपी ने अब दिल्ली में योगी फैक्टर भी उतार दिया है, जिसके मुकाबले कांग्रेस और आपको अपना एक्स फैक्टर तलाशना अभी बाकी है। आज तक ब्यूरो। तो अब योगी आदित्यनाथ 14 जगह पर दिल्ली में रैली करने जाने वाले हैं और खास करके भारतीय जनता पार्टी की पूर्वांचल प्लान इसमें साफ नजर आ रहा है। एक तरीके से बूस्टर डोज की तरह इसे देखा जा रहा है। आज पहली रैली 3:30 बजे के करीब योगी आदित्यनाथ ने ली है। आज 3 रैलियां योगी आदित्यनाथ की तरफ से ली जाएंगी, लेकिन कुल मिलाकर इस पूर्वांचल प्लान को लेकर हम चर्चा करने जाएंगे। हमारे साथ में तमाम गेस्ट भी जुड़ेंगे। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा? पहली ही रैली में योगी आदित्यनाथ ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाया है। दिल्ली में उन पर कार्रवाई करने के बजाय वहां पर उनको बसाया है। दिल्ली और नोएडा की सड़कों का अंतर देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश मॉडल को फॉलो करना चाहिए, यह भी वो कह रहे हैं। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था जर्जर हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने सीधे आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार पर सवाल उठाया है और कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। एक बार फिर डबल इंजन की सरकार की मांग योगी आदित्यनाथ यहां पर कर रहे हैं। उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो दंगे में शामिल जो नेता है उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। सड़क, बिजली, सभी पर सवाल उठाया है योगी आदित्यनाथ ने। ओखला दिल्ली के अंदर उद्योग तो नहीं लगने दिए, कोई रुचि भी नहीं ली, लेकिन इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार बनाने की मशीन के माध्यम से आधार बांटे जाते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को।
तो अब हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार पूर्वांचली वोटर्स इस बार इतने अहमियत क्यों रखते हैं। हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे रोहन गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अनुराग ढांडा आम आदमी पार्टी से ज्वाइन हो रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से शामिल होंगे, आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट वो भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं, और प्रोफेसर विशाल मिश्रा भी इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन अनुराग ढांडा, आपसे शुरुआत। योगी आदित्यनाथ की पहली रैली, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 8 में से 5 सीटें वहां जीती है जहां पर पूर्वांचली मतदार ये 25% से ज्यादा है। तो पूरा पूर्वांचली प्लान नजर आ रहा है और योगी आदित्यनाथ सीधा कह रहे हैं कि यूपी का मॉडल देखिए, दिल्ली का मॉडल मत देखिए आज की स्थिति में। देखिए, मुझे लगता है कि योगी जी दिल्ली आए हैं चुनाव प्रचार के लिए, उनका स्वागत है। हम बीजेपी की तरह नहीं है जो किसी प्रदेश के कोई नेता यहाँ पे आए तो कहें कि सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं 26 जनवरी की परेड के लिए। वो वाहियात चीज़ें। हम स्वागत करते हैं योगी जी का कि वो आए हैं दिल्ली में, वो प्रचार करें, लेकिन मैं कहता हूँ वो टाइम को यूटिलाइज भी करें अपना। प्रचार के बाद जब समय बचता है तो दिल्ली के शानदार सरकारी स्कूलों को देखने जाएं, दिल्ली की शानदार अस्पताल व्यवस्था को देखने जाएं और उससे सीख करके उत्तर प्रदेश में उसको लागू करें। पहले भी बीजेपी करती रही है। अभी अभी हरियाणा की सरकार ने हमारी योजनाओं से सीखा और शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने की शुरुआत की है। हमने उसका स्वागत किया। उत्तर प्रदेश में आप भी कुछ ना कुछ सीख के वहां पे लागू कीजिए, क्योंकि वहां शिक्षा व्यवस्था की बहुत बुरी हालत है। वहां 24 घंटे बिजली नहीं आती है, वहां मुफ्त बिजली लोगों को नहीं मिलती है। ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल जी को करनी आती हैं। उनसे सीख करके अपने यहाँ करने में कोई बुराई नहीं है। योगी जी, आपको वाहवाही मिलेगी। बाकी रही बात उनके चुनाव प्रचार करने की, वो तो पिछली बार भी आए थे, 2020 में भी आए थे। आपने कहा 14 सभाएं की थी। आप वो लिस्ट पढ़ रहे थे सीटों की जहां जहां उन्होंने प्रचार किया था। परसेंटेज तो आपने बता दिया, ये नहीं बताया कि उसमें से जीते कितनी, 14 में से कितनी जगह पे जीते। तो मुझे लगता है कि योगी जी का अधिकार है प्रचार करें भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन दिल्ली में ये सब चलता नहीं है। दिल्ली के लोग काम के नाम पे वोट करते हैं। दिल्ली के लोग बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल के नाम पे वोट करते हैं। और जिसने एक बार केजरीवाल मॉडल देख लिया, जिसने एक बार वो काम देख लिया केजरीवाल जी के द्वारा किया गया, तो मुझे नहीं लगता कि फिर वो इन सब बातों में आने वाले कोई लोग हैं। ये तो पूरा देश जानता है कि कौन एक दूसरे से लड़ाता है, कौन भेदभाव फैलाता है, कौन गाली गलौज करता है, कौन सी पार्टी लड़ाई झगड़े करती है। ये पूरा देश जानता है। अब वो उस पहचान को बदल थोड़ी देंगे। जब वो कहते हैं योगी जी यहाँ आके कि रोहिंग्याओं को दिल्ली के अंदर कैसे आ गए, रोहिंग्या कैसे आ गए, मुझे लगता है अमित शाह जी और मोदी जी की एक लॉबी है और योगी जी की एक लॉबी है। इनके बीच में टसल चल रहा है। वो अमित शाह जी के ऊपर सवाल खड़े करके चले गए। वो सीधे सीधे ये बोल के चले गए कि अमित शाह जी नाकाम हो गए एज ए होम मिनिस्टर। सीधे सीधे सवाल उठा दिया उन्होंने अमित शाह जी की योग्यता के ऊपर। इनकी आपसी टसल है, उसमें हम क्या बोलें। ठीक है, रोहन गुप्ता कह रहे हैं कि भाई कोई काम नहीं चलेगा, किसी तरीके से बूस्टर डोज नहीं चलने वाला। पिछली बार वोट परसेंटेज तो बढ़ा लेकिन सीटों में तब्दील नहीं हो पाया। इस बार भी वही स्थिति रहेगी। देखिए, अभी उन्होंने बात की कि उनके जो मोहल्ला क्लिनिक का क्या हाल है। लल्लन टॉप आपकी चैनल है, कल परसों का उनका वीडियो है जो हकीकत दिखाई है। पूरे देश को देखनी चाहिए कि इनकी जो मार्केटिंग की राजनीति और असलियत क्या है। उन्होंने करीब 5 मोहल्ला क्लिनिक में जाके कहां पे क्या बुरा हाल है, जनता ने क्या कहा, अब जाके सुन लीजिए अनुराग जी, आपको सही में हकीकत मालूम चल जाएगी। देखिए, ये बौखला चुके हैं साहिल भाई। उनको समझ में आ गया है कि अभी तक तो उन्होंने नकारात्मक राजनीति की, इमोशनल के नाम बड़े और दर्शन खोटे, भोली सूरत दिल के खोटे। ये तो कोई केजरीवाल जी है, हर जगह के जाके भोली सूरत बनाई, देखो जी मेरे साथ ये हुआ, आम जनता का पैसा लूट कर शीश महल बना लिया, 2000 करोड़ का शराब घोटाला कर दिया। जनता जान चुकी है, दिल्ली की जनता जान चुकी है। ये हर रोज अपनी गोल पोस्ट बदल रहे हैं। कभी जाट की बात कर रहे हैं, कभी पंजाबी की बात कर रहे हैं, कभी पूर्वांचल की बात कर रहे हैं। जब योगी जी ने कहा कि हम सब एक हैं, एक है तो सेफ है, कोई जवाब इनके मुंह में दही जम गया, क्योंकि अब उनके पास कोई तोड़ ही नहीं है। जब जनता, दिल्ली की जनता मिलकर वोट कर रही है, जब दिल्ली की जनता उनकी बेहतरी के लिए वोट कर रही है, 10 साल के कुशासन के खिलाफ वोट कर रही है, तो इनका बौखलाना तो स्वाभाविक है। कभी मौलवी की बात करते हैं, कभी पुजारी की बात कर रहे हैं। मौलवियों को जो 17 महीने से सैलरी नहीं दे रहे हैं, वो पुजारी को वादा करें। 2100 की बहनों को देने की बात करें, पंजाब में वादा करके बैठे 3 साल तक, आज तक पूरा नहीं किया। उसके लिए आपको जज्बा चाहिए, उसके लिए आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। महाराष्ट्र में जब ये वादा किया, उसके पहले उसको इंप्लीमेंट करके जनता को दिखाया, हाँ इस सरकार में क्षमता है, वो कर सकती है। आपकी तरह जुमलेबाजी नहीं चलेगी। जनता समझ चुकी है आपकी हकीकत, और बुरी तरह से जब आपका पराजय आने वाला है, आप हर रोज अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। शीश महल वाले नकली आम आदमी को जनता इस बार भरोसा नहीं करेगी। और केजरीवाल एक ऐसा दुल्हा है, इस बार उसकी शादी नहीं होगी। वो कहते हैं कि घर के सारे बल बदल दूंगा। अरे भैया, आपने कैंडिडेट तो बदल दिए, बाहर से इंपोर्ट कर लिया, अपने आप को बदलो ना।
जब तक खुद को नहीं बदलोगे कुछ लेकिन नहीं होगा। गुप्ता जी कम से अपने कम आप को दूल्हा कहा तो CM है, कैंडिडेट बीजेपी का आप दूल्हा तो कहाँ CM है? बन ही नहीं सकते, आप तो सीएम बन ही दूल्हा नहीं तो है, सकते। इनके पास तो आपको दूल्हा तो भी नहीं मालूम है। है कि आप नहीं बन सकते सीएम। आपके ऊपर जो आक्षेप हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अरे कहा है शादी के कि लिए आप बस सीएम दूल्हा हाउस में चाहिए नहीं होता, जा आपके सकते पास हैं, वही नहीं कोई है। निर्णय नहीं ले सकते हैं, तो आप कहां से सीएम बनेंगे? आप बताइए आपके बाद कौन है? आतिशी जी को लगा दिया महिला को, उसको कोई पावर नहीं दिया। तो ये हकीकत है, दिल्ली की जनता समझ चुकी है। इस बार बुरी तरह से इनका बंटाधार होने वाला है, और ये बौखलाहट में हर रोज नई आके चैनल में आके नई नई बातें करते हैं, घोषणाएं करते हैं। ये घोषणा वीर को जाने का समय आ गया है। जनता ने इस बार बोल दिया है, केजरीवाल बाय बाय। ठीक है, अनुराग ढांडा आपसे जवाब लेंगे, लेकिन सुरेंद्र साहिल राजपूत जी। भी हमारे साथ में है। सुरेंद्र जी, पूर्वांचली वोटरों को लेकर ये दरअसल लड़ाई पूरी चल रही है, आप देख रहे हैं इस बात को लेकर। अब तक आम आदमी पार्टी का दबदबा पूर्वांचली वोटरों पर साफ हमें दिखाई दे रहा है। 55% वोट जो CSDS का सर्वे दिखाता है कि आम आदमी पार्टी के साथ रहा है, और इसी के वजह से 23 सीटें पिछली बार उन्होंने पूर्वांचली वोटरों के दबदबे वाली सीटें जीती थी। हालांकि वो सारा इलाका, अब हमने देखा कि राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया हुआ और कहा है कि शीला दीक्षित मॉडल हमें लाना है दिल्ली में। क्या वो कामयाब हो पाएगा पूर्वांचली वोटरों को कांग्रेस के लिए जीतने के लिए, या इस लड़ाई को आप किस तरीके से देखते हैं? साहिल भाई देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि एक धर्म के नाम पर बांटने काटने की बात कर रहे हैं, एक सेफ की बात कर रहे हैं, दूसरे पिएंगे तो जिएंगे के नाम पर बात कर रहे हैं, और पूरी दिल्ली को बेवड़ा बनाएंगे। एक दिल्ली को बेवड़ा बनाने की साजिश रच रहे हैं, और एक दिल्ली को धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर जहर बोने की साजिश रच रहे हैं। इसके बीच में पूर्वांचली क्या, दिल्ली वाले क्या, हरियाणा वाले क्या, उत्तर प्रदेश वाले क्या, कहीं वाले क्या आप बात कर लेंगे जब ये सब लोग एक बेवड़ा बनाएगा और एक धार्मिक रूप से धर्मांध बनाएगा। तो यहां पर तो बड़ी सिंपल सी बात है, हमें एक नेक, सच्चा और अच्छा शासन चाहिए, प्रशासन चाहिए, जैसा शीला दीक्षित जी का था। शीला दीक्षित जी ने बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी मेर तेर के, बगैर किसी की बात बड़ी किए हुए, बगैर पूर्वांचली, बिहारी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान का किए हुए सब लोगों का विकास किया। फ्लाईओवर बने तो सब लोगों के लिए बने, मेट्रो चली तो सब लोगों के लिए चली, अगर CNG बसेस आई, डीजल की बसेस को हटा करके, तो सब लोगों के लिए आई। तो हमारा तो बड़ा स्पष्ट है कि पूर्वांचली हो, पश्चिमांचली हो, सबके लिए दिल्ली है। और दिल्ली में जिस तरीके का काम जो केजरीवाल जी दिखाते हैं, करते तो है नहीं, क्योंकि जमुना मैया के झूठे बेटे हैं, और ये जो गंगा मैया के झूठे बेटे हैं, ये कहते हैं कि साहब कानून व्यवस्था हमारी इतनी अच्छी है कि दिल्ली को रेप कैपिटल का है कह दिया जा रहा है। दिल्ली में महिलाओं के प्रति अपराध सबसे ज्यादा हो रहे हैं, दिल्ली में अपहरण बच्चों के सबसे ज्यादा हो रहे हैं। तो इस तरीके के झूठे लोगों के बीच में सच्चे लोग आएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि इधर उधर की बात न करके, वो कहते हैं ना कि इन लोग दोनों के लिए तो एक ही बात आती है साहिल भाई, कि झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखिए, बस आप अपनी तकरीर जारी रखिए। अनुराग भाई भी, रोहन भाई भी हमारे पुराने साथी हैं, कि झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखिए, बस आप अपनी तकरीर जारी रखिए। बात मन की कहिए या वतन की, जब भी तकरीर कीजिए तो आवाज भारी रखिए। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले योगी जी जरा बताए ना, उत्तर प्रदेश में स्कूलों के क्या हाल है, 69,000 शिक्षकों के क्या हाल है, सुप्रीम कोर्ट में मामला क्यों चल रहा है, 7 साल से एक शिक्षक की भर्ती क्यों नहीं हो रही है, आप क्या नाम लेटरल एंट्री क्यों कर रहे हैं, आप क्या नाम पिछड़ों को आरक्षण शिक्षक भर्ती में दे क्यों नहीं रहे। ये तो हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट तक में अर्जी है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश की शिक्षा की व्यवस्था टोटल शून्य, उत्तर प्रदेश के कानून की व्यवस्था टोटल शून्य, उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था, साथ कहते थे 40 लाख करोड़ का हम इन्वेस्टमेंट लेके आए, 4 लाख करोड़ छोड़िए 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नहीं आया। तो इस तरीके से जो असत्य की बातें करते हैं, और अभी कहने लगे कि गंगा मैया में हम आज वो करके आए, नहा करके आए। अरे भैया, कुंभ में नहा करके आए हो, सच बात ये, झूठ मत बोलो। आओ ना, 2-2 लीटर पानी उठाओ सब लोग, वहां से NGT को धता बताओ और कहो कि ये पानी हम लगातार गंगा मैया का जो इलाहाबाद में है, प्रयागराज में, उसको पी लेंगे। और सुरेंद्र जी वही काम अनुराग ढांडा भी करें और यमुना मैया का पानी पी ले। नहीं, फिलहाल तो उन्होंने एक चैलेंज दिया है कि जैसे गंगा में डुबकी लगाई, उसी तरीके से जमुना में डुबकी लगा के दिखाइए पूरे कैबिनेट के साथ। लेकिन उससे पहले हम आपको अभी तस्वीरें दिखा रहे हैं, अभी दूसरी रैली उनकी होने जा रही है, और उस रैली के नीचे जो पूरा बड़ा स्लोगन लिखा हुआ है, जिसके वजह से महाराष्ट्र में चुनाव का पूरा चेहरा ही बदल गया था, एक है तो सेफ है। हालांकि उनका ओरिजिनल नारा बटोगे तो कटोगे का था, लेकिन वो बाद में एक है तो सेफ है बदल गया। एक है तो सेफ है के नारे के ऊपर
पहली रैली वहां पर इस नारे की एंट्री हो चुकी है अब दिल्ली के चुनाव में भी। अनुराग ढांडा, दिल्ली के चुनाव में बटोगे तो कटोगे के नारे की एंट्री हो चुकी है। महाराष्ट्र में पूरा चुनाव बदल गया इसके चक्कर में। प्रधानमंत्री ने आके उसको एक है तो सेफ है कर दिया। देखिए, आप मुझे दिल्ली लगता में है उस नारे को किस तरीके से देखते हैं, किसको एक साथ मुझे लाने लगता है की कोशिश कर रहे हैं अनुराग ढांडा? मुझे लगता है करने दीजिए, इनडायरेक्टली हमारा ही प्रचार कर रहे हैं योगी जी। जब लोग वहां पे पढ़ेंगे एक है तो सेफ है, तो लोग समझ जाएंगे कि जब तक लोग इकट्ठा रहेंगे, दिल्ली के लोग एक रहेंगे, तब तक उनकी मुफ्त बिजली जो है वो सेफ है, तब तक उनकी 24 घंटे बिजली सेफ है, तब तक उनके स्कूल जो हैं वो सेफ हैं, अच्छी शिक्षा सेफली मिलती रहेगी, तब तक उनका जो पानी घर घर आता है, मुफ्त आता है, वो सेफ है। ये सारी सुविधाएं, महिलाओं को जो फ्री सफर मिलता है वो सेफ है। तो मुझे लगता है एक है तो सेफ है कहने दीजिए, हमारा ही प्रचार कर रहे हैं, लोगों को सारी बात समझ में आती है। जहां तक योगी जी के प्रचार की बात है, देखिए साहिल जी, इसके लिए तो क्रेडिट दीजिए ना, यही नारा चलता कब रहेगा योगी जी अभी? ने या बीजेपी नेताओं ने कब शिक्षा के स्कूलों की योगी कब शिक्षा के स्कूलों की बात की थी? आप सुनिए एक बार साहिल जी, 10 सेकंड एंट्री के 10 बाद सेकंड सर, 10 सेकंड साहिल जी सिर्फ 10 सेकंड। ओके ओके ओके, सिर्फ 10 सेकंड साहिल जी। मैं ये कह रहा हूं आप कम से कम ये क्रेडिट तो आम आदमी पार्टी को दीजिए कि अभी तक कब आपने सुना था कि योगी जी या बीजेपी के कोई नेता शिक्षा के ऊपर बात करते थे? अब स्कूलों के ऊपर बात तो कर रहे हैं, अब कम से कम कंपैरिजन तो कर रहे हैं। जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये भी बताते जाएं कि उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद होने जा रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा के लिए जो स्कूल हैं 27,000 बंद होने जा रहे हैं। 50 से भी कम बच्चे रह गए उन स्कूलों के अंदर और सरकार प्लान बना रही है उनको बंद करने का। 450 स्कूल अभी लेकिन वही यूपी मॉडल, 1400 से ज्यादा स्कूल इन्होंने हरियाणा के अंदर हाल ही में बंद कर दिया। अनुराग ढांडा, अगर कैग की रिपोर्ट निकलेगी, कल ही कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें हेल्थ सर्विसेज का पूरा कच्चा चिट्ठा कैग ने लिखा हुआ है। अगर वो शुरुआत करे तो किसी का भी मॉडल नहीं चल रहा है ऐसा पता चलेगा। कहां हम लोग उस पर भी आएंगे, यूपी पर भी सवाल पूछेंगे। यूपी चुनाव के वक्त पे कहां है कैग की रिपोर्ट? नहीं, कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कैग की रिपोर्ट जो नहीं आपने रखी नहीं है, इसके लिए पब्लिक डोमेन में नहीं आ पा रही है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के पास तो पहुंच ही रही है ना कहीं से। है नहीं ना साहिल भाई, ये एडिट करके लाते हैं। आपने रखी नहीं है, लेकिन वो लीक तो हो रही है ना। है नहीं, वो रिपोर्ट नहीं है, फर्जी। अरे लीक तो हो रही है ना, लेकिन फर्जी है वो, फर्जी कोई बात करके लाते हैं। रिपोर्ट आएगी तब उस पर दोबारा बात करेंगे, तब देखिएगा आप, उसमें अच्छी बातें लिखी होंगी। लेकिन उस पर सवाल तो पूछे जाएंगे ना। हाँ जी, अरे ठीक है, उस पर भी तो सवाल पूछेंगे ना। लेकिन फिलहाल रोहन गुप्ता, क्या यही होगा अभी? एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, यही नारा आता रहेगा क्या? महाराष्ट्र में उस नारे ने जिता दिया तो आपको लगता है कि दिल्ली भी जीत जाएंगे आप? किसको एक साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं? साहिल भाई देखिए, अभी हमारे जो आम आदमी पार्टी के साथी बात कर रहे थे, मैं आपकी ही चैनल का एक न्यूज है, मोहल्ला क्लिनिक फर्जीवाड़ा केस, 2 लैब्स ने किए 65,000 घोस्ट मरीजों के टेस्ट, और इसका जो है वो भी चल रहा है, अभी उसका जांच चल रही है। देखिए, आपने कहा एक है तो सेफ है। देखिए साहिल भाई, जिस प्रकार से दिल्ली का चुनाव जा रहा था, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का कोई जवाब केजरीवाल या उनकी पार्टी के पास नहीं था। जिस प्रकार से शीश महल का उन्होंने एक आम आदमी का अपीयरेंस किया, सादे कपड़े पहने, जनता में एक विश्वास प्रतिपादित किया कि नहीं जी, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। जिस प्रकार से शीश महल की तस्वीरें देखी, 2000 करोड़ का आपने देखा गबन किया, तो जनता का विश्वास बुरी तरह से उठ चुका था। फिर उन्होंने क्या किया? पहले जाट की बात की, पूर्वांचली की बात की, पंजाबी की बात की, डिवाइड करेंगे, डिवाइड और अंग्रेज चले गए, इनको छोड़ गए। अभी इनके बड़े भाई हमारे सुरेंद्र भाई बात कर रहे थे, वो तो आपने भी बात की ना उस दिन फर्जी वोटर का मामला निकला। रोहन गुप्ता जी, आपने भी तो वही बात की, आपने भी तो मामला उठाया ही ना कि भाई पूर्वांचलियों का अपमान किया जा रहा है। एक स्पोक्स पर्सन को आप टीवी पर आने नहीं दे रहे उसके चक्कर में। अरे ये तो कहते हैं पंजाब से आने वाले लोग खतरनाक हैं। मैं अलग चीज बोल रहा हूँ साहिल भाई, उनको डिवाइड करना पंजाब उनकी से आने वाले मजबूरी हो लोग गई देश की है। सुरक्षा के लिए दिल्ली खतरा वासी है। को पूर्वांचल में, पंजाबी में ये डिवाइड करना मजबूरी हो गई है। हम जब ये कह रहे हैं तो एक है तो सेफ है, पूरी दिल्ली के लिए वोट कीजिए, काम पे वोट कीजिए, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है उस पर वोट करिए। आज हमारे सुरेंद्र भाई बात कर रहे हैं, आज शीला दीक्षित की आत्मा आपको माफ नहीं करेगी कि जिस आदमी ने कोस कोस के शीला दीक्षित को गालियां दी, उसको अपने गले लगा लिया 6 महीने पहले लोकतंत्र के नाम पे, और आप बोल रहे हैं कि आप केजरीवाल को गालियां दे रहे हैं। या तो आप तब झूठे थे या अब झूठे हैं, आपको माफी मांगनी चाहिए। देखिए, जनता ये दोगलापन स्वीकार नहीं करती है साहिल भाई। कोई भी पार्टी को वॉक द टॉक, अगर आपने काम किया है तो आपको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो जनता भरोसा नहीं करेगी। और अब ये डिवाइड एंड रूल करना जो चाह रहे हैं, एक है तो सेफ का नारा, दिल्ली का नारा। 2 मिनट पहले मुझे ऐसा लगा कि आप ही बात कर रहे हैं। दिल्ली की बेहतरी के लिए वोट करेगी। शीला दीक्षित की आत्मा माफ नहीं करेगी। अब बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगा कि आप ही बात कर रहे हैं, गलती से बीच में आपने ही शुरू कर दिया। बिल्कुल, देखिए अभी इन्होंने शीला दीक्षित जी का, साहिल भाई
साहिल भाई मेरा 30 सेकंड्स में दे दूं आपको, 30 सेकंड्स। मैं 30 हाँ 30 सेकंड, चलिए रोहन गुप्ता जी को खत्म करने दीजिए, एक सेकंड। ये मार्केटिंग शीला दीक्षित, हाँ ठीक है, गुप्ता जी खत्म करिए। डिबेट पे आके शीला दीक्षित के नाम का मार्केटिंग कर रहे हैं। क्या मार्केटिंग कर रहे हैं भाई साहब? आप तो अभी भूले नहीं है, अभी तो कंधे पे हाथ करके कर रहे थे। कौन से मुंह पे मार्केटिंग कर रहे हैं? आपको तो कोई अधिकार नहीं है, आपके तो बड़े भाई थे अनुराग भाई और सबने मिलकर प्रचार किया है। तो इस प्रकार की दोगलापंथी की राजनीति नहीं चलती सुरेंद्र भाई। ये कांग्रेस जो है पूरी तरह से तकवाद पे चली गई, अवसरवाद पे चली गई है। जनता भरोसा नहीं करेगी। आपकी तो शून्य के साथ कंपटीशन है, और आपको डर इसलिए नहीं है क्योंकि आप और नीचे जा नहीं सकते हैं। आप तो अंडे पे ही हैं, अंडे पे ही रहेंगे। चलिए सुरेंद्र राजपूत जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया रोहन जी। हम कहीं रहें कहीं ना रहें, लेकिन हम आपकी तरीके से नहीं रहेंगे। कहते हैं ना कि कैसे कैसे सपने पाले बैठे हैं, सब पानी में कांटा डाले बैठे हैं। तो मेरी तो बड़ी स्पष्ट रूप से रोहन भाई, कुछ लोगों के मुंह से इस तरीके की बातें, दोगलेपन की बातें अच्छी नहीं लगती। आप शीला जी के साथ हैं, बिल्कुल आप साथ थे तो आप हमारे साथ रहते। जो लोग आज की डेट में शीला दीक्षित जी के साथ नहीं हैं, वो इस तरीके की बात करेंगे और हमको वो लोग आकर के राय देंगे जो खुद अपनी नीति नियम और नैतिकता छोड़ चुके हैं। इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। खैर, मैं व्यक्तिगत बात नहीं करूंगा, न करनी चाहिए। मैं आपको दो चीजें बड़ी साफ साफ कहता हूं। पहली चीज तो एक है तो सेफ है का नारा आना ही अपने आप में हताशा निराशा का प्रतीक है। मैं तो आपसे कह रहा था कि बटेंगे कटेंगे वाले एक लोग हैं और दूसरे लोग हैं पिएंगे तो जिएंगे। एक पे एक फ्री, एक पे 4 फ्री, एक पे 2 फ्री वाले दिल्ली को बेवड़ा बनाना चाहते हैं, और एक जो है दिल्ली को धर्मांध बनाना चाहते हैं। लेकिन ना दिल्ली बेवड़ी है न दिल्ली धर्मांध है। दिल्ली मुख्य मुद्दों पर बात करेगी। दिल्ली कहेगी कि अरविंद केजरीवाल जी हवा साफ हुई क्या, अरविंद केजरीवाल जी यमुना साफ हुई क्या। दिल्ली पूछेगी आपसे क्या नाम लुटियन दिल्ली के अलावा कौन सी सड़क 2 किलोमीटर बगैर गड्ढे की है। दिल्ली पूछेगी आपसे कि यहां पर जो स्कूल शीला दीक्षित जी ने बनाए उसमें रंग रोगन करा करके आपने अपने नाम क्यों कर लिए। कांग्रेस पार्टी ने 13 अस्पताल बनाए थे, इन्होंने 3 अस्पताल में भी 382 करोड़ रुपए का घोटाला कर लिया। दिल्ली ये भी जरूर पूछेगी आपसे कि महिलाओं की गई इज्जत वापस नहीं आ सकती है, तो ये रोहन गुप्ता जी के जो गृह मंत्री हैं, ये प्रचार मंत्री के रूप में ये बातें आप कैग रिपोर्ट वाली कह रहे हैं, जो अनुराग ढांडा बोल रहे हैं कि नहीं है, वो कैग रिपोर्ट आई नहीं है। सुरेंद्र राजपूत अरे वही कह रहे हैं ना, आप वो जो कैग रिपोर्ट आप कल दिखा रहे थे उसी की बात कर रहे हैं ना, जो अभी तक आई नहीं है। अरे आज बिल्कुल, हाँ बिल्कुल साहिल भाई, आप क्या नाम बीच में बोल देते हैं, हम डर जाते हैं। मसला क्या है ना, आप एक्टिविस्ट बहुत वो हैं तो हम डर जाते हैं, तो डराइए मत हमको। वो रिपोर्ट तो सारी दुनिया में रखी हुई है, और ये वो रिपोर्ट रोहन भाई की और अनुराग ढांडा की दोनों की मिली भगत से नहीं आई, क्योंकि दोनों के दोनों लोग दागी हैं, दोनों के दोनों लोग पापी हैं। एक गंगा मैया के नाम का पापी है, एक जमुना मैया के नाम का पापी है। मैं तो कहता हूं इनसे, अभी आज ये अभी कह रहे थे कि हमने डुबकी लगा ली, तो योगी जी आप एक काम कीजिए, 30 दिन के लिए इलाहाबाद का यानी प्रयागराज का पानी पीजिए आप सब लोग 2-2 लीटर 3-3 लीटर, और रोहन गुप्ता को भी पिलाइए। और उसके साथ साथ अनुराग ढांडा को भी मैं चुनौती देता हूं कि क्या नाम यमुना का पानी आप 1 महीना मत पीजिए, आप 7 दिन पी लीजिए। तो सच बात यह है कि इन झूठों के बीच में सच्चों का बोलबाला होगा, कांग्रेस आएगी। देखिए वादे तो पूरे होने चाहिए, वरना जनता पानी पिला देगी। आशुतोष भी हमारे साथ में है। आशुतोष, नहीं बिल्कुल पानी पिला देगी। आशुतोष, किस तरीके से आप इस पूरी बात को देखेंगे, क्योंकि अब योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है और आगाज ही हो चुका है एक है तो सेफ है का। यह पूर्वांचलियों को एक साथ लाने की कोशिश है, क्योंकि अगर हम लोग आंकड़ों पर नजर डालें तो सीएसडीएस का सर्वे कहता है कि भाई हिंदू वोट्स अगर देखें तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ज्यादा फर्क नहीं है। वोट्स में फर्क हो जाता है जब बाकी धर्म के लोग एक साथ आम आदमी पार्टी की तरफ हो लेते हैं। तो ये एक है तो सेफ है का नारा एक तो यहां पर चलेगा क्या, और पूर्वांचली वोटरों का रुझान आप किस तरीके से देखते हैं आशुतोष? देखिए, जो ये बात बिल्कुल सच है कि योगी आदित्यनाथ को इस उतारा गया है, और उसमें भी कोई दो राय नहीं कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सबसे बड़े हिंदुत्ववादी नेता हैं, और उनकी बहुत डिमांड है। उत्तर प्रदेश के बाहर भी उनकी काफी डिमांड है, और उनकी सभाओं में काफी भीड़ भी इकट्ठा होती है। लेकिन अगर वो इतने ही बड़े नेता थे तो फिर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर क्यों सिमट गई? इसका हिसाब तो उनको देना चाहिए, वो भी तब जबकि राम मंदिर का निर्माण हो गया और उसका इनॉग्रेशन भी हो गया। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर सिमटी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 47 सीट लेकर आए।
इसका मतलब यह है कि योगी आदित्यनाथ की एंट्री दिल्ली के चुनाव में जीत की कोई गारंटी नहीं है। और जीत की गारंटी अगर होती तो यही रोहिंग्या का सवाल, यही बांग्लादेशियों का सवाल झारखंड में भी उठाया गया था, वहां भी भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से जीत जाती, जहां के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया था चुनाव के ठीक दौरान, और उसके बाद वो भारी बहुमत से जीत कर आए। साफ है कि दिल्ली के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, यहाँ पर कैपिटा इनकम 4,61,000 के आसपास है, लिटरेसी रेट 88% के आसपास है, और उत्तर प्रदेश और बिहार के जो लोग जो यहाँ आए हैं वो अपने आप में काफी समझदार लोग हैं, वो एम्बिशियस लोग हैं। इसलिए आप उनको रोहिंग्या के नाम पे, बांग्लादेश के नाम पे, लेकिन आशुतोष जी वोट ले सकते हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आशुतोष जी, लेकिन आंकड़े आप अगर देखें ना तो कुछ और कहते हैं। देखिए 2015 के मुकाबले 2020 में जहां पर योगी आदित्यनाथ की एंट्री होती है मुख्यमंत्री बनने के बाद, 2017 के बाद 2020 में जब एंट्री होती है, तो उन 14 सीटों पर अगर हम नजर डालें तो देखिए हर सीट पर कम से कम 8 से 10% से बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है। उसमें से 2 या 3 सीटें बीजेपी जीत पाई है 2020 में, लेकिन कम से कम उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है। और तब तो दिल्ली दंगे और बाकी सारी चीजें जो है वो चरम पर चुनाव प्रचार में उतारी गई थी। तो क्या कहीं ना कहीं उसका असर नहीं हो सकता, एक आखिरी पुश उन्हीं सीटों पर दोबारा करने की कोशिश नहीं लगती आपको? ये देखिए आखिरी पुश तो भारतीय जनता पार्टी आखिरी समय तक चुनाव लड़ती, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं, मैं एक ही बात कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अगर 2015 में अगर 100 में अगर आप जोड़ लें उनको 10 नंबर मिले थे, तो फिर 2020 में उनका नंबर बढ़ के 23 हो गए। फेल तो तब भी हुए ना, तो योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा तो 2020 में भी साबित हो चुका है। और 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति सब। देखिए महत्वपूर्ण सवाल क्या जो भारतीय जनता पार्टी समझने को तैयार नहीं, वो ये कि जब तक आपको यह समझना पड़ेगा कि केजरीवाल की आपके पास कोई काट है या काट नहीं है। अगर आप उसको डिकोड करेंगे, उसके बनस्पत अगर आप तैयारी करेंगे तब जाके करेंगे। दिल्ली के अंदर बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्या का सवाल ये काम करने वाला नहीं है। यहां आपको अरविंद केजरीवाल को पिछले 11 साल के उनके जो कार्यकलाप है उन पर घेरना पड़ेगा और उस पर आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछना पड़ेगा, तब दिल्ली के लोग इस बात को समझेंगे कि, और उसके साथ एक पैरेलल आपको अपना विजन डॉक्यूमेंट रखना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने दो मैनिफेस्टो जारी के, संकल्प पत्र जारी किए, ठीक है, जिससे बहुत सारी अच्छी बातें हैं, और जिस पर अगर वो फोकस करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और जब आप बांग्लादेश रोहिंग्या की बात करेंगे तो आप दरअसल अपने ही एजेंडे को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नुकसान होगा, फायदा तो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता मुझे। ठीक है, इस पर रोहन गुप्ता से हम जवाब लेंगे, लेकिन प्रोफेसर मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, हम जो बात कर रहे थे पूर्वांचली वोटरों की, मैं आऊंगा, बाकी लोगों के पास भी आऊंगा, लेकिन लेकिन पहले प्रोफेसर मिश्रा से मुझे पूछना है कि जब पूर्वांचली वोटरों की बात होती है तब आम आदमी पार्टी कहती है कि देखिए हमने तो 12 कैंडिडेट उतारे हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी 4 कैंडिडेट उतारती है, उसके साथ साथ जेडीयू और एलजेपी के साथ गठबंधन करके उनके कैंडिडेट भी उतार देती है। क्या यह काफी होगा? क्या योगी आदित्यनाथ को लाके एक बार फिर वो पूर्वांचलियों में जो उनका दबदबा है, जैसे 2013 में उन्होंने 13 सीटें जीती थी जहां पर पूर्वांचली वोटरों का दबदबा है, क्या दोबारा वो अपने पुराने दिन लौटा पाएंगे इसी तरीके से कैंपेन करके? क्योंकि कैंडिडेट्स तो उन्होंने सिर्फ 4 ही उतारे हैं, ये काफी हो पाएगा? देखिए साहिल जी, ये जो दिल्ली का चुनाव है, और मैं अभी सुन रहा था आम आदमी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता जी को और जो है कांग्रेस को और अपने राजनीतिक विश्लेषक जी को, तो एक बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के अपने मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी की आज सभा भी थी। तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक कहावत है साहिल जी कि झूठई लेना, झूठई देना, झूठई भोजन, झूठई चबेना, विशुद्ध रूप से झूठ झूठ झूठ। अभी बड़ा यहाँ पे शेरो शायरी सुनाई जा रही थी, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता सम्मानित कह रहे थे कि झूठ से, सच से, जिससे भी हो यारी रखिए, जब भी बात हो तो अवसरवादिता की बात करिए। अरे मान्यवर, जब अभी लोकसभा का चुनाव था तो बड़ा गलबैया था कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता, प्रेस वो शराब घोटाले की भाई, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता? अब मैं आपके अवसरवादिता बता दीजिए ना, बोल रहा हूँ। अरे खुलेआम बताइए, साहिल को बताइए, भाजपा के प्रवक्ता हैं कि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं या आप पूछिए या भाजपा के चाटू? आशुतोष भाई को भी पूछ लीजिए, आज ये बता दीजिए, आशुतोष भाई को भी पूछ लीजिए। आप स्वीकार करिए
कि लोकसभा के चुनाव में आप ये चलिए रोहन गुप्ता वो आपको तो नहीं बोला। अरे चलिए वो अपना एनालिसिस रख रहे हैं, पूछ रहा हूँ, वो कहीं बीजेपी की तरफ का लग रहा है तो सुन लीजिए ना, उसका जवाब देने मिल जाएगा आपको राजपूत जी। आम आदमी पार्टी देखिए ठीक है ना, उनका एनालिसिस। एक काम करिए, राजपूत जी, वो भाजपा के राजपूत जी। प्रवक्ता रखने हैं तो 2 कांग्रेस के भी रख लीजिए, 2 आप पार्टी के भी रख लीजिए। 20 नए विश्वविद्यालय आदमी जो अरे आप अकेले ही काफी है, चलिए सुन लीजिए राजपूत जी। एक काम गिनाइए, चाटुकारिता कांग्रेस के 2 प्रवक्ता बोल लगातार लिए। योगी आदित्यनाथ जी के चरण वंदन कर रहे हैं। राजपूत ऐसे लोगों को जी, लाभ क्या है? राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत दोनों लोग बोल लिए कांग्रेस के। सुरेंद्र राजपूत रोहन भाई बोले वो समझ में आती वो है। अगर आधिकारिक वो अपनी प्रवक्ता एनालिसिस है, रख रहे हैं, ये सुनने दीजिए। चाटुकारिक प्रवक्ता है। वो भाई आप सुनेंगे वो कौन सा आधिकारिक एनालिसिस प्रवक्ता रख रहे हैं? नहीं भी है, अगर उनका भाजपा के एनालिसिस प्रवक्ता बीजेपी की तरफ दिख रहा है तो सुन हम लीजिए ना, सुनेंगे। उसमें क्या दिक्कत है। राजपूत जी सुन लीजिए। बीजेपी की तरफ नहीं, ये शुद्ध भाजपा का प्रवक्ता है। राजपूत जी जरा थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए, एक मिनट जरा उनका पहले प्रोफेसर मिश्रा को सुन लेते हैं, फिर राजपूत जी के पास भी चलेंगे। साहिल जी, चलिए मिश्रा जी, आप अपनी बात खत्म करिए जल्दी। आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था ना। प्रोफेसर मिश्रा अपनी बात खत्म करिए। रखिए, देखिए साहिल जी, सच बड़ा कड़वा होता है। मैंने क्या कहा कि अभी लोकसभा के चुनाव में गलबहियां चल रही थी उसी रामलीला मैदान में, और उसी शराब घोटाले का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था, लेकिन लोकसभा में गलबहियां आवाज देखिए कैसे एक दूसरे के खिलाफ मैदान में है। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछता हूं, आप एक काम गिना दीजिए। 500 कॉलेज जो है खोलने की, स्कूल खोलने की बात थी, 20 जो है यूनिवर्सिटी खोलने की बात थी। गिव मी अ सिंगल नेम जो आपने कराया हो। वो जो आप झुग्गी झोपड़ियों की बात करते हैं, आज वो टैंकर प्रोफेसर मिश्रा, प्रोफेसर मिश्रा, मैं जरा नहीं अनुराग ढांडा जवाब भी देंगे उसका, लेकिन प्रोफेसर मिश्रा, मुझे आपसे सवाल पूछना ये है, मेरा सवाल ये है कि इतनी सारी बातें बीजेपी एक दूल्हा क्यों नहीं खड़ा करती सामने, सिर्फ बारातियों के साथ क्यों चल रही है, ये तो सवाल पूछा जा रहा है। क्या उसका असर कहीं ना कहीं नहीं पड़ता है? प्रोफेसर मिश्रा राहिल जी, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब मैं दे दूंगा। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र प्रथम होता है। भारतीय जनता, आप पिछले कई चुनावों को देखिए ना, तब जो है सीएम कैंडिडेट को पहले डिक्लेयर किया गया था। रोहन गुप्ता जी, आप जवाब देंगे कि अभी मुझे अनुराग ढांडा के पास जाना पड़ेगा? साहिल जी, नहीं साहिल, अनुराग ढांडा जवाब अनुराग ढांडा जवाब दे दीजिएगा। अरे बाहर क्यों भागते हो? मिश्रा जी सुनिए ना, सुन लीजिए। मिश्रा जी एक मिनट, अरे पहले अभी सुन लेते हैं, अभी अनुराग ढांडा को भी सुन लेंगे। अनुराग ढांडा, मिश्रा जी सुनिए, मिश्रा जी सुनिए, मोदी जी खुश हो गए। मिश्रा जी आपसे सुनिए, अब बात सुनिए। मिश्रा जी सुनिए, मोदी जी खुश हो गए आपकी बात सुन के। अरे रोहन जी रुक जाइए ना, मुझसे पूछा है। रोहन जी रुक जाइए, मुझसे पूछा है। अरे मुश्किल से तो किसी ने पूछा है कि काम क्या किए, बताने दीजिए ना। इधर उधर की बात होती रहती है, काम पहली बात बताने दीजिए। उनको पूछा है तो बता रहे हैं। चलिए रोहन गुप्ता आपके पास भी आएंगे। अनुराग ढांडा पहले खत्म करिए आपकी बात को, बोलिए। सुन लीजिए, सुन लीजिए आप। इतना ही अगर मोहल्ला साहिल जी बड़े अस्पतालों में जाते हैं। अरे सुन लीजिए अनुराग ढांडा, बोलिए अनुराग। साहिल जी, हमने दिल्ली के अंदर चलिए बाकी का आवाज 70 साल में इन्होंने 24,000 कमरे बनाए थे दिल्ली के स्कूलों में। हमने 10 साल के अंदर 22,000 नए कमरे तैयार कर दिए। इन्होंने 70 साल के अंदर 9,000 हॉस्पिटल के बेड बनाए थे। हमने 10 साल के अंदर 10,000 नए हॉस्पिटल बेड ऐड कर दिए। इन्होंने जो स्कूल थे उनका बेड़ा गर्क कर रखा था अस्पताल, लेकिन उसके बावजूद 21% नर्सिंग स्टाफ की कमी है, 30% पैरामेडिक डॉक्टर्स की कमी है, 30% डॉक्टर्स की कमी है, मेडिकल स्टाफ की कमी है। ये कहां से हो रहा है? अनइंटरप्टेड इतनी देर बोलते हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे थे, उनको नहीं रोका आपने। अरे बात बोलिए आप सरकार में, सवाल तो आपको भी पूछेगी, सबको टोका है सर। बोलिए, चलिए डांडा जी बोलिए, 2 मिनट बाकी है, बोलिए। सवाल के बाद जवाब भी तो मैं ये कह रहा हूं, आजादी से लेके अभी तक 60% आबादी कच्ची कॉलोनियों में दिल्ली में रहती है। उनके लिए ना किसी ने सड़क बनाई, ना सीवेज बनाया, ना पानी की पाइपलाइन डाली। हमने 6800 किलोमीटर की सीवेज पाइपलाइन कच्ची कॉलोनियों में दबाई, 4000 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन पहुंचा दी। वाटर पाइपलाइन कवरेज 98% दिल्ली के अंदर हो गया है, जो पहले 60% आबादी में टैंकर से पानी जाता था। हमने 10,000 किलोमीटर की सड़कें कच्ची कॉलोनियों के अंदर बना दी। यह हमारी उपलब्धि है। हमने दिल्ली की डीटीसी की फ्लीट को 10,000 के पास पहुंचा दिया। 8,000 बसेज आज के दिन में, 10,000 पे उसको हमें पहुंचाना है।
हमने दिल्ली के अंदर जो काम किए हैं वो लोगों को दिखाई देता है, लेकिन मिश्रा जी को यह दिखाई नहीं देता कि मोदी जी झूठे वादे करते हैं 2022 तक बनाने थे मकान, उनको बनाए क्या? मेट्रो ट्रेन, वो बुलेट ट्रेन चलानी थी 2022 तक, चलाई क्या? तो उनको 2022 तक इतनी सारी योजनाएं अनुराग ढांडा आपने दी है, उसके बावजूद भी आपको लाडली बहना टाइप स्कीम्स लानी पड़ रही है ना। महाराष्ट्र में भी तो यही हुआ था, सरकार अगर काम करती है तो 2100 रुपया, 1000 रुपया बांटने की, अरे हमारा बजट बढ़ रहा है नहीं साहिल करनी जी, पड़ती। हमारा ये बात भी तो सही है ना, तो हम क्यों नहीं लाएंगे नई योजनाएं? हमारा बजट बढ़ रहा है, हम नई योजनाएं क्यों नहीं लाएंगे? आखिर में रोहन गुप्ता आप जवाब देना चाह रहे थे, बढ़ रहा है दिल्ली, ठीक है अनुराग ढांडा, नई योजनाएं लाएंगे उसके लिए। उससे काम नहीं बनने वाला है, नई सरकार को नई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन रोहन गुप्ता जवाब देना चाह रहे थे, दूल्हा क्यों नहीं है, बारातियों से कब तक काम चलाएंगे, उसका जवाब रोहन गुप्ता देना चाह रहे थे। सीधे उनसे जवाब लेते हैं आखिर में। रोहन गुप्ता। साहिल भाई, मैंने पहले भी कहा ये ऐसा दूल्हा है कि जिसकी शादी नहीं होगी। 20 सेकंड। आज की डेट में अरविंद केजरीवाल भाजपा के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, और वो जो आज जो अरविंद केजरीवाल भाजपा के सबसे बड़े स्टार प्रचारक बन गए हैं। जहां जहां जाते हैं जनता देखती है, इस आदमी ने हमको बेवकूफ बनाया, शीशमहल बनाया, 2000 करोड़ का गबन किया। जहां जहां जाते हैं हमारे वोट बढ़ते हैं, कुछ करने की जरूरत। दूल्हा कौन होगा सर? अगर आप चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये चर्चा तो अभी अगले कुछ दिनों तक इसी तरीके से चलती रहेगी। कोई कह रहा है कि हमने काम किया हुआ है और कोई कहता है कि आपने क्या काम किया हुआ है, लेकिन आखिरकार योगी आदित्यनाथ की एंट्री के बाद बटोगे तो कटोगे का नारा भी एक बार फिर दिल्ली के चुनाव में हमें यहां पर देखने मिल रहा है। फिलहाल दंगल में मेरे साथ बस इतना ही।